Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is importance of algae. जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि इस चैप्टर के बेसिकली 3 मेन पोर्शन हैं। अभी हम हाल ही में इसका सेकंड पोर्शन डिस्कस कर रहे थे जो कि है एल्गी, जिसको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर का जो सेकंड मेन टॉपिक है उसका आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। फिर इस लेक्चर वीडियो के बाद इंशाल्लाह फर्दर जो है हम इस चैप्टर का थर्ड मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है फंगस बेस्ड। तो मूव ऑन करते हैं फर्दर और वहाँ से आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एल्गी की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम एल्गी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो अभी मैंने जब रिसेंटली इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एल्गी अर्थ पे रहने के बाद, इन्वायरमेंट में रहने के बाद ये 50 to 60% फोटोसिंथेटिक रेट को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि एल्गी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उसके बाद फर्दर जब मैं ये आपके साथ तमाम पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, मैं डिटेल जो है वो आपके साथ फर्दर वन बाय वन शेयर भी कर दूँगी। कहते हैं कि अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ना सिर्फ ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ ये इन्वायरमेंटली इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो फर्दर हम पॉइंट्स में देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सोर्स ऑफ फूड। कहते हैं कि एल्गी जो है वो सोर्स ऑफ फूड भी है, मतलब कि एल्गी एक स्पेसिफिक मेंबर जो आपको पता है कैल्प्स है, जिसको ईडेबल एल्गी भी बोलते हैं, ये हम खा सकते हैं क्योंकि ये सोर्स ऑफ फूड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है और इनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो कहते हैं कि एल्गी जो है वो सोर्स ऑफ फूड है और फर्दर फ्यूचर में खुदा ना खास्ता अगर हमें शॉर्टेज ऑफ फूड का सामना करना पड़े तो हम एलजी को एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करने के बाद उस शॉर्टेज ऑफ फूड से ओवरकम भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देख लें, वो ये कि अगर हम शॉर्टेज ऑफ फूड से अगर हमने ओवरकम करना है तो हम एलजी को यूटिलाइज करके ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि इसके कुछ मेंबर जैसा कि कैल्प्स हो गया उसको हम खा सकते हैं क्योंकि वो सोर्स ऑफ फूड है। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो है कि ये सोर्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी है, मतलब कि एलजी से हम बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकते हैं और ये इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो हम यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। कहते हैं कि कुछ मेरीन एलजी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल सब्सटेंसेस की आप कह सकते हैं सोर्स है। वो यूजफुल सब्सटेंसेस कौन से हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि एल्गिन हो गया, एगर हो गया, कैराजिनन हो गया, इसी तरह एंटीसेप्टिक्स हो गए। तो ये तमाम की तमाम यूजफुल सब्सटेंसेस की जो सोर्स है वो एलगी है। क्लियर है? तो यहाँ से भी आप इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें कि ये कमर्शियली प्रोडक्ट्स की सोर्स है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम इसकी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस देखते हैं कि इकोलॉजिकली एलगी कैसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि आपको पता है कि एलगी जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है। क्लियर है? 50 to 60% फोटोसिंथेटिक रेट को कंट्रोल कर रही होती है। तो कहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि एलगी फोटोसिंथेसिस करती है, यही वजह है कि जो एलगी है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है और आपको पता है कि ये इक्वेटिक इकोसिस्टम का प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है और यही वजह है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक रोल परफॉर्म कर रहा होता है किसमें, फूड चेन के बाद, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फूड चेन में सबसे पहले आते हैं। इसी तरह प्लांट्स हो गए, एलगी हो गए, ये प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं, यही वजह है कि हम इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फूड चेन में स्टार्ट में मौजूद होते हैं। तो वो आप ये भी यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एलजी है वो बेसिक रोल परफॉर्म कर रहा होता है फूड चेन में। क्लियर है? उसके बाद कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड सोर्स भी है। उसके बाद ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो यहाँ हमने देख लिया कि ये इकोलॉजिकली कितने इंपॉर्टेंट है कि ये ना सिर्फ हमारे फूड चेन का बेसिक रोल परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ ये अदर ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ फूड है या उनको प्रोवाइड करती है फूड। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि जो कैल्प्स है वो सोर्स ऑफ फूड है। तो ये ना सिर्फ फूड के तौर पे सोर्स है या सोर्स ऑफ फूड है, उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन का भी एक सोर्स है क्योंकि ये ऑक्सीजन का बहुत बड़ा सोर्स है। हम यहाँ से ऑक्सीजन इनसे हासिल कर सकते हैं या ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम इनका लास्ट पॉइंट देखते हैं तो कहते हैं कि ये बायोलॉजिकली रिसर्च पर्पज़ के लिए भी एलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने इसका एक मेंबर डिस्कस किया था जब क्लोरेला हम डिस्कस कर रहे थे। कहते हैं कि जो क्लोरेला है वो यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा है, मतलब कि ये ग्रीन एल्गी का एक मेंबर है, या आप कह सकते हैं एग्जांपल हमने इसकी डिस्कस की थी जिसको हम क्लोरेला बोलते हैं। और इसको हम रिसर्च पर्पज़ में इस्तेमाल करते हैं। और क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह हम फोटोसिंथेसिस का रेट भी देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी देख सकते हैं।
यही वजह है कि ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि कल्चर मीडियम में ये बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये आर्टिफिशियली हम इनको ग्रो कर सकते हैं। यही वजह है कि हम जो है वो ग्रीन एल्गी का एक मेंबर क्लोरेला जो है उसको हम बायोलॉजिकली सर्चेस में बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा लें कि कितनी इंपॉर्टेंस की है। फिर सो दिस इज़ इट, जहाँ हमने आज इम्पोर्टेंस डिस्कस की एलजी की, कि एलजी कितनी इंपॉर्टेंट है। ले ना सिर्फ ये सोर्स ऑफ फूड है, बल्कि बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स का सोर्स है, वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो बहुत यूज़फुल कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ साथ हमने कहा कि इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ सोर्स ऑफ फूड है, बल्कि ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी है। उसके बाद हमने कहा कि इसका एक मेंबर जो कि क्लोरेला है, उसको हम बायोलॉजिकली रिसर्चेज में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम उसमें ना सिर्फ प्रोसेस देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस का, बल्कि हम क्योंकि वो इजीली कल्चर कर सकते हैं, इजीली हम आर्टिफिशियली उसको ग्रो कर सकते हैं। ये वजह है कि हम उसको बायोलॉजिकली रिसर्च पर्पस में भी इस्तेमाल करते हैं। दिस इज इट, यहाँ आज का हमने लेक्चर इख्तिताम करते हैं। वहाँ हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी डिस्कस किया। इंशाल्लाह फर्दर जो है वो हम इसका इस चैप्टर का जो है वो थर्ड मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे याद रखिएगा। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।